हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और उसका सबसे पहले आपको थ्योरी देने वाले हैं, जो कि आप लोग अच्छे से समझ करके आप अपना प्रश्नावली अच्छे से कर पाइएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आपको 2 नंबर में ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, 10th क्लास का जो भी आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें कोई सा पेपर उठा के देख लो जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ है फाइनल, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। वो क्वेश्चन कौन सा है अभी आपको बताते हैं, और उसको बनाने का तरीका क्या है बेस्ट आपने बहुत सारे देखोगे, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि जहां आप बनाओगे वहां आपको 100% संतुष्टि नहीं मिलेगा। जहां भी देखोगे, यूट्यूब देखोगे वगैरह वगैरह, अगर ऑफलाइन कोचिंग पकड़ रहे हो तो वहां पर भी अगर देखोगे तो 100% जो है वो आपको वहां सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे आपको मिल रहा हो तो आप प्यारा सा एक लाइक जरूर कर देना, इससे पता चलेगा कि हाँ आपने समझ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, आप बहुत बार देखे होंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। आप इसको सिद्ध कैसे करोगे? तो इसकी बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारे नियम है, बहुत सारे लोग लिखवा लिखवा करके करते हैं। तो इसका सही वे क्या है, आसान वे क्या है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए उससे पहले आपको 4 चीज़ जानना होगा। जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा प्लस 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 हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐसा करके आपने पढ़ा है ना। बिल्कुल उसी प्रकार का यहाँ पर एक थ्योरी है, आपको उसको जानना होगा। तो सबसे पहला हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी भी समान नहीं होते हैं, कभी भी समान नहीं होते, है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पर अगर परिमेय संख्या है 4 और अपरिमेय संख्या है रूट में 5, तो ये ऐसा संख्या कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, है ना, यानी कि ये नॉट इक्वल होते हैं। चलो तो इसी प्रकार से एक और थ्योरी ले सकते हैं कि 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, है ना। यानी कि परिमेय संख्या अगर लोगे, जैसे 4 तो इसका प्लस कर दो, या फिर 4 घटाव है तो ये कर दो, या फिर 4 गुणे 2 कर दो, या फिर 4 भागे 2 कर दो, ये सब के सब क्या होंगे? परिमेय संख्या ही होंगे। अगला ले लेते हैं हम कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लग रहा हो कि क्या है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चन को करने के लिए। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है ना। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के अगर जोड़ घटाव गुणा भाग देखना है तो समझ जाना है कि वो अपरिमेय संख्या है। फॉर एग्जांपल 4 + √2, अगर ये परिमेय है और ये अपरिमेय है तो दोनों मिल गया तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर यहाँ पर हम ले 4 - √2 तब भी यहाँ पर ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर ये 4 √2 कर दिए यानी गुणा में कर दिए तब पर भी क्या होगा? अपरिमेय। अगर ये भाग कर दिए तभी भी क्या होगा? अपरिमेय ही होने वाला है। चौथा पॉइंट क्या होगा हमारा कि 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग। अब इसमें क्या है कि परिमेय भी हो सकता है, भाग, परिमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या भी
हो सकते हैं। जैसे देख लो, अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं √2 और प्लस √3, तो ये तो हमारा अपरिमेय हो गया, क्योंकि अपरिमेय और अपरिमेय दोनों का जोड़ें तब पर भी क्या निकला, हमारा अपरिमेय ही निकला। लेकिन अगर यहाँ पर हम √2 गुणे √2 कर देते हैं तो ये क्या होगा, केवल 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो हमारा परिमेय आ गया, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि अगर अपरिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ घटाव गुणा भाग करें तो उसमें अपरिमेय भी आए या फिर परिमेय भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लियर है कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग सब अपरिमेय होगा, और दो परिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा परिमेय होगा। और यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी समान नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं, है ना। तो चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग उस थ्योरी, चलिए हम दो टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं। पहला, अगर आप समझेंगे तो कमेंट करेंगे, पहला लिखते हैं कि √2, ठीक, ये एक ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास 2 प्लस में √3, ये आ सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, केवल दो टाइप का। अब यहाँ पर माइनस भी आपको दे सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ प्लस वहाँ माइनस डाल देना है, कोई ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। आपको एक चीज़ लग रहा होगा इसमें ना कि ये क्या है, 2 है, इसलिए इसको बनाने में ज़्यादा भारी होगा, और ये अकेले तो इसका जल्दी बनेगा। नहीं, इससे ज़्यादा ये आसान है, इसको बनाना क्या है, आसान, यही थोड़ा दिक्कत कर देता है ना। तो चलिए आइए बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो सवाल लिख लेते हैं कि सिद्ध करें, क्वेश्चन लिख लेते हैं, सिद्ध करें कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हम हल शुरू करेंगे। तो जब हल शुरू करेंगे तो मान लेंगे कि माना कि 2 प्लस √3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, कोई चीज़ अगर ये है, देखने में ही लग रहा है, क्योंकि हमने जो अभी थ्योरी लिखवाया उसके हिसाब से क्या है, अपरिमेय है। लेकिन अगर इसको ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो हम पहले इसका उल्टा मान लेंगे, परिमेय। अगर हमारा कथन गलत होता है, अगर हम इसको परिमेय माना गया, परिमेय अगर नहीं साबित हो पाता है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, अपरिमेय घोषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब परिमेय संख्या है तो लिख लेंगे, इसलिए √2 प्लस √3 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय क्या होता है, जो P/Q के रूप में हो। तो हमने अगर इसको माना परिमेय तो ये P/Q के रूप में बराबर है, ठीक है। जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तथा कर लेंगे कि P और Q में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि P और Q में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्या मतलब है कि जो P/Q है वो अलग अलग संख्या, अगर ये 2 है तो ये 3 है, ऐसा संख्या है। अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अब उभयनिष्ठ अगर होता तो कैसे होता, तो यहाँ पर ये 6 हो जाता, तो यहाँ पर हमारा यहाँ 4 होता ऊपर में, तो नीचे 6। अब इसमें उभयनिष्ठ हो गया, कैसे, 2 गुणे 2, यहाँ पर 2 गुणे 3, देखिए उभयनिष्ठ हो गया, है ना, ऊपर भी है और नीचे भी शामिल है। तो ऐसा उभयनिष्ठ होता है, लेकिन ये ऐसा कुछ संख्या है जिस वजह से उभयनिष्ठ नहीं है। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। तो अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख लीजिए एक बार और, 2 प्लस √3 बराबर P/Q, तो √3 बराबर P/Q माइनस 2। चलिए, इतना लिख सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये क्या है, ये हमारा है अपरिमेय संख्या है, यानी कि हम लिख सकते हैं √3 बराबर अपरिमेय, है ना, लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं P/Q माइनस 2 बराबर, यह भी क्या है, हमारा परिमेय है, परिमेय। अब माइनस क्या है, परिमेय, तो बराबर क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि आपने अभी देखा कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग सब क्या होगा, परिमेय होगा। तो आप देख रहे हो कि इस साइड में क्या है, अपरिमेय, और उस साइड में परिमेय, यानी कि इधर क्या है, अपरिमेय, और इस साइड में क्या आ गया, परिमेय आ गया ना। तो
ये कभी एक दूसरे के बराबर होगा ही नहीं। एक थ्री क्या कहता है कि परिमेय और अपरिमेय कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लिख लेंगे, इसलिए माना गया कथन क्या है, गलत है। माना गया कथन गलत है, अतः √2 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ आया? यहाँ पर आपको एक बार और बता देते हैं, एक बार और क्या अगला क्वेश्चन को कर लिया जाए, है ना, उससे थोड़ा सा और इसमें स्पष्ट आपको हो जाएगा। यहाँ सीधा सीधा है कि P और Q में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी कि इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब इसको हम यहाँ पर प्लस है तो इधर क्या करते हैं, माइनस में ले आते हैं, और इधर हम देख रहे हैं कि हमारा √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और P/Q -2 ये दोनों, यह भी परिमेय है और यह भी हमारा क्या आ गया, परिमेय आ गया। तो परिमेय का घटाव क्या है, परिमेय। अब यहाँ पर देख रहे हैं इधर परिमेय और इधर अपरिमेय, यानी कि इधर साइड क्या है अपरिमेय और इधर परिमेय, जो कि दोनों क्या है इक्वल नहीं है। तो इसलिए माना गया कथन हमारा क्या है, गलत है। अगर माना गया कथन गलत नहीं होता तो इधर भी क्या आता, परिमेय ही आना चाहिए था। तो इस प्रकार से हमारा ये 2 + √3 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं √2। तो हम उसी प्रकार से मान लेंगे यहाँ पर भी कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, √2 = P/Q, जहाँ Q = 0 न हो, तथा P/Q में उभयनिष्ठ अभाज्य, P/Q मतलब कि P और Q में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, है ना। P और Q में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे √2 = P/Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 = P² Q गुणे Q कर लीजिए। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2Q = P² Q, है ना। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2/Q क्या है, 2/Q को हम क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक, है ना, पूर्णांक लिख लेंगे। और P² Q क्या हमारा भिन्न है, क्या है, भिन्न। अब इसमें तो क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने के कारण, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने के कारण, उभयनिष्ठ गुणन नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा हमारा, पूर्णांक बराबर नोट भिन्न, यानी कि पूर्णांक के बराबर ये हमारा भिन्न नहीं हो सकता है। अब इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि कैसे नहीं हो सकता है। यहाँ क्या है, पूर्णांक आया है, यानी कि इसका कटाव कोई संख्या आ गया है। सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, भिन्न है, और यहाँ पर हमें कोई संख्या मिल गया। यहाँ पर ये संख्या कब मिलता है, जब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, इसमें मिलने लायक हो, इसमें कटने लायक हो, तभी जाकर के हमारा भिन्न मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, 2 बार में ये 3, यानी 2/3 इसका कटाव कभी भी आपको पूर्णांक मिलेगा, भिन्न के रूप में मिलेगा, यानी कि 2/3 के ही रूप में मिला। ऐसा हो सकता है, कभी बराबर हो ही नहीं सकता कि पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर हो जाए। ये कब होता, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ 2 है और 5 है, और नीचे भी क्या आ जाता 5, तो देखिए दोनों मैच कर रहा है, ऊपर भी मिला नीचे भी मिला, तब यहाँ पर ये अगर कटे तब जाके क्या आता, हमारा 2 भिन्न के रूप में आता। चाहे और ले लीजिए, यहाँ पर आता है 4 और बटे में नीचे में हो जाता 2, तो यहाँ पर भी ये मैच करेगा, है ना। या फिर आप ले लीजिए 6 और बटे में कर लीजिए 2, तो यहाँ भी ऊपर भी 2 है, यानी 2 × 3 कर लेंगे, और नीचे भी 2 है, तो ये मैच कर रहा है, उभयनिष्ठ है ना। तब जाकर के ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पर 3 बार में
तो 3 हमारा क्या मिला, पूर्णांक मिला। लेकिन बताइए जब ये उभयनिष्ठ है ही नहीं, सब अलग अलग है, सब क्या है, अलग अलग है, तो इसका कटाव कैसे आप इसमें जब भाग करोगे तो कैसे आपको पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, भिन्न ही मिलेगा, है ना। तो ये तो गलत कह रहा है कि पूर्णांक, ये कह रहा है कि पूर्णांक है और इसी का कटा हुआ पूर्णांक है ना। भिन्न और इसका पूर्णांक ये कभी सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कोई उभयनिष्ठ संख्या है ही नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये पूर्णांक बराबर भिन्न लिख लेंगे, चूंकि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं है इसलिए माना गया कथन क्या है, गलत है, गलत है। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर दबा दें और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि कमेंट बॉक्स उसी के लिए खुला होता है, कमेंट बॉक्स उसी के लिए खुला होता है। तो चलिए यहाँ से हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। अगला जो चैप्टर है कुछ इसी प्रकार का है, √2 और वगैरह वगैरह ऐसे ही है, 2-3 क्वेश्चन है, तो आप इसमें कर ही लोगे क्योंकि दोनों थ्योरी हमने दे दिया है। अगर प्लस है तो वहाँ पर माइनस कर लेना, बस इतना ही का फ़र्क पड़ेगा और ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हमारा आज जो है चैप्टर ख़त्म होता है। अब कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है। बाकी आप अपना कमेंट करके भी बता सकते हो कि ये चैप्टर शुरू होना चाहिए, उसके बाद हम लोग उस चैप्टर को करेंगे और उसको एंड करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर को करने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में और अगले चैप्टर के साथ।